हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट देख लिए थे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए, एडिशन रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो जानते रहिए कि जैसे देखें एडिशन रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो अब आज हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। देखें, ये देख लिए हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन कहिए, चाहे इसी को आप देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये जो देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, या इसी को आप एडिशन रिएक्शन कह दीजिए, एक ही मतलब है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। तो आज देखते हैं ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान दें, एक्जोथर्मिक, एक्जो मतलब यही थोड़ा सा समझें। एक्जो का मतलब क्या होता है? एक्जो मतलब है ना बाहर निकालना, है ना। और थर्मिक रिएक्शन है ना उष्मा को बाहर आप निकालेंगे। ध्यान दें, इसी को आप जानते रहिए। एक्जो मतलब आउट, है ना, आउट करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। और थर्मिक मतलब यहाँ थर्मल से है, हीट से है, ठीक है। थर्मिक से मतलब यहाँ क्या है? थर्मल से, हीट से मतलब है, ठीक है। जब हीट को, उष्मा को आप बाहर निकलते हुए देखेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को आप बोल देंगे क्या? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक्जोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, है ना। हीट इज रिलीज्ड मतलब उष्मा क्या है? मुक्त की जाती है along with the formation of product। जब आप उत्पाद बना रहे होते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि उष्मा जो है, हीट, वह क्या होगी? बाहर निकलती है, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे ध्यान देना, जैसे कोई चीज, किसी भी पदार्थ का आप, है ना, आप दहन करते हैं, कंबस्शन करते हैं। जैसे मीथेन है CH4, अगर आप इसका दहन करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप कंबस्शन करते हैं, तो CO2 और H2O बनता है, CO2 और H2O। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हीट जो है वो क्या होती है? हीट वो भी निकलती है। तो इसको कई तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए कैसे लिख सकते हैं, जरा तरीके समझिए। फर्स्ट पॉइंट समझिए, जैसे CH4 ये है, इसको संतुलन भी आप इसका कर सकते हैं। जैसे संतुलित कर देते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए, जैसे यहाँ पर आपको कार्बन 1 देखने को मिल रहा है, तो कार्बन 1 है। ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर 2 है और यहाँ एक 3 है ना, 2 1 3 हो गया। और हाइड्रोजन भी तो यहाँ देखें 4 है, तो हाइड्रोजन करेंगे तो 2 यहाँ ऑक्सीजन, 2 यहाँ, 2 2 4, तो 2 दूनी 4 आप कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये संतुलित हो जाएगा, संतुलन के लिए दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, रिएक्शन में एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो कैसे लिखते हैं ये समझिए। देखिए, CH4 के साथ आपने O2 का रिएक्शन करवाया तो बना क्या? एक तो CO2 बना और H2O बना, ठीक है। अब यहीं पर आपको देखिए, अब अगर आप देखिए लेफ्ट साइड होता, मतलब इन्हीं दोनों का आप क्या करते हैं, इसकी क्रिया करवाते हैं, तो यहीं से एनर्जी निकलती है ना, यहीं से निकलेगी। माइनस यहाँ पर आप लिखते हैं माइनस में, तो यहाँ पर आप जब इसी माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस हीट। अब कुछ भी हीट हो सकता है, मान लीजिए हम यहाँ कुछ हीट लिख ही देते हैं, हम जैसे 94 किलो कैलोरी लिख दें, ठीक है। इतनी एनर्जी, मान लीजिए इतना हीट निकल रहा है ना। तो अब आप इसी को देखिए कैसे, किस तरीके से, कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखें, ये तो पहला पॉइंट हुआ, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझें,
अगर हमारे पास, हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं अब इस रिएक्शन को, बस आपको लिखना सिखा रहे हैं। देखिए, और अगर आपने ऐसे यहाँ ऑक्सीजन इस तरीके से लिख करके रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट में, अब ये तो CO2 H2O, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H के रूप में आप दिखा सकते हैं, है ना। डेल्टा H के रूप में मतलब कितना जो हीट है वो कितना निकला, है ना। इंथैल्पी इसी को आप कहते हैं, डेल्टा H। तो डेल्टा H ये नीचे लिख दे रहे हैं, जबकि आप यहाँ सामने भी लिख सकते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू, जब डेल्टा H के फॉर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे, ध्यान देना, -94 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये जानते रहिए। और तरीके हैं लिखने के इसको। अब देखिए, अगर आप डेल्टा H के रूप में लिखेंगे, ध्यान देना, तब नेगेटिव में आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट समझिए, इसी को कैसे लिख सकते हैं, CH4 + O2। अगर आप देखिए यहाँ समझिए, जो ये पहला वाला है ना, पहले वाले में आपने यहाँ 94 किलो कैलोरी आपने दिखाया, और यही इधर अगर आप ला के लिखेंगे, है ना, रिएक्टेंट साइड, तो ये प्लस जो है किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, -94 किलो कैलोरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। जानते रहिए, ये सब पॉइंट आपको आगे ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ H2O, ठीक है। बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बस रिएक्शन को लिखना अभी आपको बता रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक। तो इस माइनस का मतलब इतना जो है, इतनी एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है, ठीक। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। कोई दिक्कत होती है तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हम देखते रहते हैं कमेंट, और आपको प्रयास करेंगे उसको दूर करने का। और ध्यान दें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा ये जितना भी वीडियो और इसके पहले है उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको टच करेंगे, पूरा क्रम से एक सीक्वेंस में पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक। देखिए, तो और भी एग्जांपल देखिए, जैसे रेस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो क्या होता है, हीट, यानी हीट जो है, हीट करने का मतलब यहाँ एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी जो है क्या होती है, वो बनती है ना, बनती है। निकलने का मतलब एनर्जी बनेगी, तो हमारा शरीर जो है वो उस एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा, है ना। हमारे जो बॉडी ऑर्गन हैं वो क्या करेंगे, उसी एनर्जी का यूज करेंगे, उसी का यूज करके तभी तो देखिए हम लोग भोजन करते हैं, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जानते रहिए। और रेस्पायरेशन, वही ऑक्सीजन, रेस्पायरेशन क्यों करते हैं, ऑक्सीजन के साथ वही, जैसे मान लीजिए ये C6H12O6 बना हमारे बॉडी में, हमने भोजन किया, तो अब ऑक्सीजन जब हम रेस्पायरेशन करेंगे तो ऑक्सीजन ये ले करके उसके बाद क्या बना लेगा, देखें, ये CO2 बनता है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में कुछ न कुछ देखें CO2 के अलावा, है ना, H2O बनेगा, और एनर्जी भी हमें प्राप्त होगी। तो ये जानते रहिए, CO2 तो हम लोग वही बाहर निकाल देते हैं, H2O जो है हमारे बॉडी में और भी तमाम कई प्रोसेस हैं। जैसे आप जानते हैं, वो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद उसको बाहर निकाल देता है हम लोगों का बॉडी, है ना, जानते हैं। तो और इस तरीके से देखें, जैसे एनर्जी जो बनी, ऊर्जा जो बनी, वो हमारा बॉडी उसका यूज करता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, है ना। जैसे आप देखते हैं वेजिटेबल जो हैं उनके जो छिलके होते हैं, है ना, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, उनको हम लोग एक पिट बना के जो है ना एकत्रित होता रहता है, तो सब गड्ढे में डालते रहते हैं। उसके बाद आपको पता है वो सब धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है,
धीरे धीरे सड़ जाता है तो इसको हम ले जाके अपने खेतों में डालते हैं तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है ना। उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी जो भूमि की है, उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और जब कोई फसल उगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर फसल जो है वो ग्रो करती है। ठीक है, तो देखें एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। तो जानते रहिए, ये भी एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं और भी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अगला टाइप्स जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और आपको डिसोसिएशन रिएक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताएंगे, जानते रहिए। देखिए द रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन मतलब अपघटन अभिक्रिया, जानते रहिए। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, समझ लेंगे अपघटन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेज टू गिव 2 or more सब्सटेंसेस, है ना। कोई भी एक सिंगल पदार्थ वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या होता है, टूट जाता है। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान देना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए समझिए जरा, जैसे आपके पास अगर ये है CaCO3, ये सिंगल सब्सटेंस है। इसमें ध्यान देना, जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात जानते रहिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, उष्मा इसमें अवशोषित होती है। और जबकि अभी आपने इसमें क्या देखा था, हाँ इसमें देखिए, इसमें आपने देखा था एक्जोथर्मिक में, ये एक्जोथर्मिक उष्माक्षेपी है। कैसा है, उष्माक्षेपी, ये उष्माक्षेपी होता है। ठीक है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और ये क्या है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो ये थोड़ा सा जानते रहिए, क्योंकि इसमें हीट हम लोगों को देना पड़ता है। कोई सिंगल सब्सटेंस जैसे CaCO3 ही है, तो इसको अभी हम हीट देंगे, और हीट देंगे तब ये टूटेगा। किसमें टूट जाएगा, CaO और CO2 में। ये तो ऑलरेडी बैलेंस भी है, तो हीट हमें देना पड़ा। अब इसी को हम लोग देखिए कई तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे पहला तरीका समझें, एक तो CaCO3 हीट हमने यहीं दिया है, यहीं पर हमने हीट दिया है। ठीक है, तो प्लस यहाँ लिखेंगे, इसके पहले माइनस लिख रहे थे, यहीं हीट देंगे तब ये टूटेगा। किसमें, CaO और CO2 में। ठीक, एक तो ये तरीका लिखने का, और दूसरा तरीका ये है लिखने का कि अगर हम CaCO3 को ऐसे यहाँ पर लिख दें, ये CaO प्लस CO2। अब देखिए ये प्लस, अगर आप जब ये पूरा हीट अगर आप उधर ले जाएंगे तो प्लस इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में, तो यहाँ आप माइनस से हीट दिखाएंगे। ठीक है, ये समझिए। और भी तरीका है इसको लिखने का। अच्छा, यहाँ पेज जो है चेंज था इसलिए कट गया, तो फिर से लिख देते हैं प्लस। जब वो उस साइड का प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस न लिख करके क्या लिखेंगे आप, माइनस हीट। ठीक, माइनस हीट। और तीसरा तरीका जरा देखें, अगर डेल्टा H के फॉर्म में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, CaCO3 और यहाँ CaO और प्लस CO2। ठीक है, और डेल्टा H के फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान देना, डेल्टा H के फॉर्म में ये हमेशा आप जानते रहिए, इसमें क्या हमने किया था, इसमें हीट दिया था तो प्लस करेंगे, प्लस हीट। ठीक है, प्लस हीट। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटली जितना भी किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी जानते रहिए। ठीक है, तो इतने तरीके हैं इसको लिखने के, तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। अब आइए देख लेते हैं ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है। ये देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 प्रकार का है। पहला थर्मल, जब हीट दे के तोड़ेंगे, ध्यान देना हीट,
तब उसी को आप क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, हीट दे करके जब आप, जैसे अभी CaCO3 ये क्या किसका एग्जाम्पल था, इसी का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, तो यहाँ देखें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जरा समझें। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपने क्या किया, यहाँ FeSO4 को आप हीट देंगे तो Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाएगा। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, है ना। शुरुआत में ये भी जानते रहिए कि FeSO4 को हम लोग ग्रीन विट्रियल भी कहते हैं, ग्रीन विट्रियल, है ना, हरा कशिश भी इसे कहते हैं, जानते रहिए। इसका कलर जो है ये हरा होता है और बाद में जब Fe2O3 और SO2 SO3 में टूट जाता है तो इस Fe2O3 का कलर रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दें, लाल भूरे रंग का हो जाता है, ये इतना जानते रहिए। और देखिए इसमें एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में CaCO3 का तो अभी बताए थे, हीट देंगे तो CaO और CO2 में टूट जाएगा। ऐसे लेड नाइट्रेट को हीट देंगे तो ये देखें लेड ऑक्साइड, इसी को लिथार्ज भी कहते हैं, है ना, PbO को लिथार्ज भी कहते हैं, जानते रहिए इसे लिथार्ज, लिथार्ज भी कहते हैं, जानते रहिए इसे। और साथ ही साथ में ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो और इसका कलर भी ध्यान देना, है ना, जो ये PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है और PbO का कलर ब्राउन कलर, ब्राउन कलर ध्यान दें वास्तव में इसका होता है, ये NO2 गैस का, है ना। इसका PbO का नहीं होगा, ध्यान देना, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, ये NO2 का कलर है ब्राउन। ठीक है, इसको याद रखिए जरा सा। NO2 गैस जो है नाइट्रोजन, ये NO2 गैस, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउनिश, है ना, ब्राउनिश यानी ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का यही केवल एक ही ऐसा ये कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड में तो आप ये ऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड यही एक ऐसा, बहुत से ऑक्साइड होते हैं, है ना। ये आप जानते हैं, जैसे ये N2O, ये तो लाफिंग गैस है, ये N2O3, ठीक है, ये N2O5, ये N2O5 और ये NO2, तो यही इसी का केवल कलर होता है, ये भूरे रंग का होता है NO2, और इनका कोई कलर नहीं होता, इसे भी जानते रहें। ठीक, तो ये सब क्या किसके एग्जाम्पल थे, थर्मल डिकम्पोजिशन के। अब देखते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप इलेक्ट्रिक करंट दे करके जब तोड़ें, है ना, H2O जो है, H2O, इस पर आप इलेक्ट्रिक करंट जब देंगे, इलेक्ट्रिक करंट, तभी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है, इसको जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। ये क्या है, इसको आप इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, बैलेंस कर लीजिए, ये बैलेंस नहीं है अभी, यहाँ 2 लगा लेंगे तो 2 2 जब 4H हो गया इसे, और इस तरीके से O2 तो हो ही गया। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। इलेक्ट्रिक करंट दे करके जब हम डिकम्पोजिशन एक सिंगल कंपाउंड को 2 या 2 से अधिक है छोटे छोटे कंपाउंड में तोड़ें तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, इसे भी आप जानते रहिए। एक लास्ट देखिए फोटोलिटिक होता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी जानते रहिए। 3 प्रकार के हैं आपके, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। तो देखिए फोटोलिटिक में ये प्रकाशीय अपघटन इसे कहते हैं, है ना, इसे प्रकाशीय कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे, विद्युतीय अपघटन। इसको आप कहेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन को आप उष्मीय अपघटन कहेंगे। तो जानते रहिए ये प्रकाशीय अपघटन। जरा देखिए, प्रकाश केवल सनलाइट में ही आप, वो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़े होंगे, है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी, या उसी को आप कहते हैं एक्टिव सीरीज, है ना, सक्रिय श्रेणी। तो आपको देखने को मिलता होगा, ये जैसे देखें हम यहाँ बना रहे हैं, मैग्नीशियम,
Zn है, Cd निकिल, Pb हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है ना, Cu, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लें, Cu देखें, Ag, Pt, Au है ना, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ए यहीं पर Cu और Ag के बीच में Hg भी होगा, ठीक है, इसे भी जानते रहें। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, ठीक है। ये इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दें, जैसे यहाँ है ये लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, जिंक के बाद आपका आ जाएगा ये आयरन, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल और इसके बाद देखें ये एसएन, स्टैनम, प्लम्बम, हाइड्रोजन, Cu, फिर Hg आएगा, तब Ag, Pt, Au। तो ये नीचे के जो आपको देखने को मिल रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे Cu, Hg, Ag, Pt, Au, ध्यान देना, इन्हीं के जो भी ऑक्साइड होंगे, ठीक है, वो सब आ जाएंगे। ये वही सब केवल फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन दिखाते हैं, है ना। इन्हीं के जितने भी ऑक्साइड हों, चाहे क्लोराइड हों, ब्रोमाइड हों, मतलब इनके जितने भी कंपाउंड हैं सब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ये दिखाते हैं। जैसे अगर आपके पास HgO है ना, इसको आप सनलाइट केवल यहाँ दीजिए, सनलाइट में ये Hgl अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक। बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 लगा देंगे, HgO को पहले Hg2 हो गया तो कर लेंगे, संतुलित है, ठीक है। तो और इसके अलावा जैसे बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे Cu का एग्जाम्पल लीजिए, Cu2O, लेकिन ध्यान देना एग्जाम्पल वही होगा जो हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित है, Cu, Hg, Ag, Pt, Au, इन्हीं के आप दिखा सकते हैं। Cu2O को इसको आप सनलाइट में इसको क्या करेंगे, सनलाइट में आप रखेंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, Cu अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बैलेंस कर लीजिए इसको आप देखिए, यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा। अब 2 2 जब 4 हो गया Cu तो 4 लगा देंगे, ठीक, इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। अच्छा, अभी और आप एग्जाम्पल ऐसे देखें, यहाँ पर ऑलरेडी एक दिया गया है, यही देख लीजिए, जैसे AgCl, सनलाइट में आपने इसको क्या किया, रखा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, ठीक है। AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर वाइट होता है, सफ़ेद, और जब ये अलग हो जाएगा तो ग्रे कलर का हो जाएगा, है ना, ग्रे कलर, तो ये भी जानते रहिए। अब देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए बिहेव्स सिमिलरली, सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट में देखिए ये क्या होगा, सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। द एबव 2 रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जानते रहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, जानते रहें। जैसे ये देखें AgCl और AgBr का, इसका यूज जो है किस में किया जाता है, फोटोग्राफी में किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी बनाने में, जानते रहें, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी जैसे इससे बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो जानते रहें। अब इंडोथर्मिक रिएक्शन जरा देखें, क्या इंडोथर्मिक में वही हीट क्या होगी, ली जाएगी, है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिए द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको हीट ली जाती है, अवशोषित होती है, तब जैसे अभिक्रिया होती है। जैसे देखें अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड और ये नौशादर अमोनियम क्लोराइड, इनकी आपस में क्रिया करवाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हीट आपको देना पड़ेगा, है ना, हीट देंगे तब ये बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक।
तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर हीट क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ये आप जानते रहिए, ठीक। और देखिए जैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो लंबी हो रही है। थैंक्स।